बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी और तख्त के बारे में बयान फरमाएंगे कि आपका तख्त और कुर्सी कैसा था। प्यारे दोस्तों, बयान करते हैं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसले के लिए जुलूस का इरादा फरमाया तो शयातीन यानी जिन्नातों को हुक्म दिया कि वो उनके लिए एक उम्दा कुर्सी तैयार करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जिसकी सिफ़त ये हो कि झूठा मदई या गवाह उसके देखने से थराने लगे। चुनाचे जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए हाथी दांत की एक कुर्सी तैयार की गई, जिसको जवाहरात, याकूत, मोतियों और ज़बरजद से मज़ीन किया गया और जवाहरात से अंगूर के दरख्त बनाकर उसको घेर दिया था, जिसमें सोने के 4 खजूर के दरख्त ऐसे थे जिसकी शाखें चांदी की बनाई गई थी। उनमें से 2 दरख्तों की चोटी पर 2 गिद्ध बनाए गए थे। इस कुर्सी और तख्त के दोनों गोशों पर सोने के 2 शेर थे, जिनके सरों पर ज़मरुद के सतून नस्ब किए गए थे। इस तरह जिन्नात ने इस तख्त को ऐसे सख्त पत्थर पर रखा था जिसके नीचे सोने का एक शरदा बना था जो उस तख्त को घुमाता था। चुनाचे जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके नीचे के दर्जे पर चढ़ते थे तो वो कुर्सी और तख्त अपने उस तमाम सामान के साथ जो उससे मुताल्लिक था चक्की की तरह गर्दिश में आ जाता था और गिद्ध और मोर अपने बाजू फैलाते थे। शेर अपने हाथ हिलाकर दुमों को ज़मीन पर मारने लगते थे और हर दर्जा में सौद पर यही कैफियत पैदा होती रहती थी, यहाँ तक कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बालाई मंजिल पर पहुँचते तो दोनों गिद्ध मुश्को अंबर तेज़ी के साथ ताज उनके सर पर रखते थे और तख्त पर जलवा अफरोज होने के बाद सोने का कबूतर ज़बूर पेश करता, जिसको लोगों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनाया करते थे। उनकी दाएं जानिब उलमा बनी इसराइल सोने की कुर्सियों पर बैठते थे और बाएं जानिब मोअज़्ज़िज़ जिन्नात चांदी की कुर्सियों पर बैठते थे। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फैसले के लिए जलवा अफरोज होते और जब किसी मामले की शहादत के लिए गवाह आते तो वो कुर्सी माँ अपने सामान के गर्दिश में आ जाती थी और शेरों, गिद्ध और ताउस अपने मज़कूरा काम में मशगूल हो जाते थे। ये देखकर गवाहों पर एक ऐसी हैबत तारी होती और सच और हक के सिवा कोई झूठी शहादत ना दे सकते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उस कुर्सी को शाह बख्त नसर ने अपने कब्जे में ले लिया, मगर जब उसने उस पर चढ़ने का इरादा किया तो एक शेर ने अपने दाएं हाथ से बादशाह की पिंडली और कदम पर एक ऐसी छाप मारी जिसके बायस वो कुर्सी पर चढ़ न सका और उसी ज़र्ब की कुर्बू बेचैनी में मुब्तला होकर मर गया और वो कुर्सी शहर इंताकिया रोम शाम के दारुल सल्तनत में बाकी रही, यहाँ तक कि अहले इंताकिया से क्रॉस बिन सदरस ने जंग की और खलीफा ने बख्त नसर को शिकस्त दी। उसके बाद कुर्सी बैतुल मुक़द्दस की तरफ लाई गई और कोई बादशाह उस कुर्सी के चढ़ने पर कादिर ना हो सका। फिर इस कुर्सी को सखरा बैतुल मुक़द्दस के पीछे रखा गया, जिसके बाद आज तक इसकी कोई खबर या असर मालूम ना हो सका कि कहाँ गई और क्या हुआ। इस हकायत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी की वसअत व हैबत व दबदबा और इंसाफ का पता चलता है और अल्लाह की ज़ात और कुदरत पर ईमान मजबूत होता है कि उसकी मखलूक में इस कदर रोबो दबदबा है तो खुद खालिक किस कदर कादिर और रोबो दबदबे वाला होगा। अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करके अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल द नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।